चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सही होंगे और प्रैक्टिस पूरा जम के चलता होगा। देखिए फिर आगे और 10 क्वेश्चन लेके आते हैं आपके सामने। और ये जो चल रहा है अभी हम लोग का सेट 12 होगा, है ना। तो जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं, है ना। जिसका ऑनलाइन से अगर नहीं हो पा रहा तो ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से ही आपको नंबर बढ़ेगा। तो आज जो हम लोग करेंगे मैथ सेट 12 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये जो कि रेलवे का आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इसीलिए अच्छा से प्रैक्टिस करिए। चलिए तो मैथ सेट 12, तो मैथ सेट 12 का पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यदि एक मोटर 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है ना, तो बोल रहा है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी। सिंपल सा है। देखिए चाल जो है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको केवल चेंज करने के लिए ही बोला जा रहा है। एग्जाम में इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत रहेंगे। इस सेट में आपको छोटा बड़ा हर तरह का क्वेश्चन दिया गया है जो कि दिमाग पर काम करना चाहिए। चलिए यदि एक मोटर जो है 9 सेकेंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये दूरी तो कर लिया आप कितना 100/9, यहाँ पर 100/9 हो गया। ये दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, समय, है ना। चाल हो गया ये। अब जो ये चाल जो हुआ देखिए ये मीटर में है, 100 मीटर है और 9 सेकेंड है। तो ये जो है मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। इसको आपको चेंज करने के लिए बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, ये चीज़ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर पिछला सेट में भी बताए हैं और चैप्टर में तो पूरा डिस्क्रिप्शन पूरा दिए हुए हैं। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ मीटर और किलोमीटर, किलोमीटर अधिक होता है, अधिक दूरी होता है, तो ऊपर में आपको रखना है कितना 18 और उसका अल्टरनेट नीचे में है 5। बहुत किसी को डाउट रहता है कि 5/18 करे या 18/5। तो आप याद रख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए अधिक की ओर जा रहे हैं, मैंने बड़ा की ओर जा रहा है, तो ऊपर में बड़ा रखना। जब छोटा की ओर आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/18, ऊपर 5 होगा, नीचे उसका अल्टरनेट। ये कंफ्यूज हो जाता है बहुत किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है देखिए आपको, तो इसको जब चेंज करना है तो क्या करेंगे हम लोग 18/5 से सिंपल गुना कर देंगे, है ना। तो अभी 18/5 से जैसे ही गुना कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा ये 9 दूना 18, या 5 से काट दीजिए और इधर हो जाएगा 20 दूना कितना 40, 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, फिर से उसको डिस्कशन किया जाएगा। चलिए यदि ए का 30%, बी के 0.5 है ना, बराबर सी का 1/5 है, तो ए बी सी का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पर ए बी सी का रेशियो आपको निकालना है, लेकिन तरीका अलग अलग दिया है। ए का जो दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ, बी का जो दिया हुआ है आपको पॉइंट में दिया हुआ, और सी का जो दिया हुआ फ्रैक्शन में दिया हुआ, मतलब बट्टा में दिया हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो और तीनों आपस में बराबर है। तो सिंपल जैसे बनाते हैं नॉर्मल वैसे ही कीजिएगा। ए गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा 30/100 हो जाएगा, बराबर बी का जो दिया हुआ है बी गुना, देखिए 0.25 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/100, ठीक है। और इधर बराबर फिर सी का दिया हुआ है कितना 1/5, और तीनों का अनुपात निकालना है आपको। तो यहाँ पर जितना कटना है काट लीजिए। यहाँ पर 25 चौके हो गया आपको कितना 100, और ये 0 0 कट जाएगा। अब क्या करेंगे कि ए और बी से अनुपात निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे बी सी का अनुपात निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा A/B = थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जब इधर आ जाएगा 4×3=12 हो जाएगा, है ना, और इधर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बी आ गया इधर देखिए नीचे, तो ये चला जाएगा इधर, यानी कि 10 बट्टा कितना हो जाएगा 12 होगा। ये कटता है तो काट लेते हैं। ये 5 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये एक हुआ। दूसरा पार्ट क्या हुआ B/C क्या हो जाएगा, सी इधर आ गया तो 4 चला जाएगा उधर, यानी कि 4 बट्टा हो जाएगा 5। क्लियर है ये। अब क्या करना है कि तीनों का जब अनुपात बोला गया है ए बी और सी का जब अनुपात, तो ए का मान कितना हुआ 5 हुआ, बी का मान कितना हुआ 6 हुआ, फिर बी का मान कितना है तो 4 लिख देना है अलग से, इधर हो जाएगा 5।
ठीक है। इसका 2-3 तरीका दिए हुए हैं, ये क्रॉस गुना होगा, इस तरह से क्रॉस करके कर सकते हैं, या फिर अलग क्या है, यहाँ पर लगा दीजिए कौन सा संख्या आएगा, इधर अगर 6 है तो यहाँ 6 जाएगा, इधर 4 है तो ये 4, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा यानी कि 5 चौके हो जाएगा 20 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। ये हुआ, अगर ये कटता है तो काट देंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 10, ये 12 और ये 15, 2 से कट रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10, 12, 15। ऑप्शन देखिए 10, 12, 15, ऑप्शन है बी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अश्वनी 21% की छूट पर एक टीवी खरीदा है ना, कितना में खरीदा, 21% की छूट पर टीवी खरीदा। यदि वह 27% की छूट पर खरीदता तो 312 रुपया बचाता, तो 21 के जगह में अगर 27% छूट मिलता तो कितना छूट ज़्यादा मिल रहा है देख लीजिए, 6 छूट ज़्यादा मिल रहा है, तो सिंपल है 6 छूट अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो 6 रुपया यानी कि परसेंटेज में 6 बचाता, ठीक है। तो 6 के जगह में दिया हुआ कितना 312, ये 312 रुपया बचाता है बोल रहा। तो उसने किस मूल्य पर टीवी खरीदा, टीवी जो खरीदा कितना में, तो 21% छूट में न खरीदा, ये तो सोच रहा था कि 21% छूट में खरीदा, तो 100 का 21% हो जाएगा 21, छूट होने से कितना हो जाएगा ये 79, तो 79 के बराबर कितना होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए और थोड़ा सा डीपली क्या है, इसका एमआरपी जो हम लोग ले लेते हैं, एमआरपी समझ लीजिए पहले, ये जो एमआरपी जो लेते हैं कितना लेते हैं हम लोग 100 लेते हैं, तो 21% छूट में खरीदा तो इतना में खरीदता। अब बोल रहा है यदि जो है छूट हो जाता है, कितना हो जाता है छूट कितना हो जाता है 27% हो जाता, तो 27% अगर छूट होता तो 73 में खरीदता। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना का बचत हो रहा था इसका 6 का, तो वही 6 के बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 312, तो आपको निकालना 70 के बराबर कितना है, सिंपल आपको गुना कर देना है कितना से, यहाँ पर काट लीजिए पहले, 6 पच्चे हो गया 30 और 6 दूना 12, 52 गुना 79, यहाँ पर देख लीजिए इधर 79 और इधर 52, 9 दूना 18 हो गया, 7 दूना 14, 1 15 हो गया, 9 पच्चे 45 हो गया और 7 पच्चे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा ये 39, तो इधर 8 इधर 0 हो गया, 9 10 0 है ना, 1 इधर हो जाएगा कितना 4, 4108, देख लीजिए कहीं ऑप्शन में होगा 4108, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा बी होगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, कोई धनराशि 4 वर्षों में 750 रुपया है ना, 4 वर्षों में जो हो जाता है कितना हो जाता है 750 होता है, और 7 वर्ष में जो होता है कितना होता है ये 900 हो जाती है। तो साधारण ब्याज की दर क्या, दर मतलब आपको रेट निकालना है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन सिंपल सोचिए, देखिए 4 साल में बोल रहा है, देखिए इतना हो गया, 7 साल में हो गया इतना, तो ये साल का जो डिफरेंस जो हो रहा है कितना हो रहा है 3 साल, तो 3 साल में कितना बढ़ा, देखिए 3 साल में कितना बढ़ा 150 बढ़ा 150, तो 1 साल में कितना हो जाएगा सिंपल 50 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए आपको जो बढ़ा 3 साल बढ़ा ना, तो 3 साल में कितना बढ़ गया 150, ये चीज समझ में आ रहा, तो दोनों का डिफरेंस केवल हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है पहले आपको धनराशि निकाल लेंगे, तब तो साधारण ब्याज की दर क्या है बोल रहा है, तो धनराशि पहले निकाल लेंगे, वह धन क्या है, तो धन क्या है कैसे निकलेगा, 4 साल में 750 हो जा रहा था ना, यानी कि ब्याज होने के बाद 750 आपको मिल रहा, तो 750 जब यहाँ पर देख लीजिए मिल रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसका मूलधन निकाल लेंगे, तो 4 साल में आपको कितना मिलेगा, तो 4 साल में कितना मिलेगा 200 मिलेगा, तो P बराबर 200 होने के बाद 750 हुआ, यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा 500, 200 कम 500 हो जाएगा। आपको निकालना क्या है R क्या है ना, दर प्रतिशत क्या है, ब्याज की दर क्या है, तो आपको इंटरेस्ट 1 साल में कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है, कितना में 550 में, यहाँ मूलधन को लिखा जाता है, प्रतिशत निकालना है सिंपल गुना 100, ठीक है, यहाँ से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 11, 11 पचे 55, तो आंसर क्या हो जाएगा 100/11, देख लीजिए है कि नहीं, हाँ 100/11, ठीक है, या कभी कभी पूर्णांक में भी रहता है ये, ठीक है। चलिए तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्या है, एक वर्गाकार टेनिस के मैदान को है ना 250 रुपया करके क्या करना है आपको
प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का कुल खर्च, देखिए कुल खर्च दिया हुआ 110250 दिया हुआ, कितना करके 250। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल एरिया जो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, कुल खर्चा बट्टा प्रति वर्ग मीटर जो खर्चा रहता है। तो यहाँ पर हो गया 110250, ये हो गया कुल खर्चा, और प्रति वर्ग का दिया हुआ कितना 250, तो ये एरिया निकलेगा, किसका एरिया निकलेगा, आपको वर्गाकार बोला है तो ये वर्गाकार का एरिया निकलेगा, ये वर्गाकार का ये एरिया निकलेगा। तो एरिया यहाँ से निकाल लेते हैं, चलिए ये 0 0 हटा देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 के 25, 441 एरिया हुआ। अगर 441 अगर एरिया होता है तो इसका साइड कितना होता है, तो ये जो वर्ग है, वर्ग का साइड क्या होता है ए, है ना, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करने से 441 होता है, ठीक है। तो ये किसका होता है 21 का, तो सिंपल आपको साइड पहले निकल गया कितना 21, 20 का होता है 400, 21 का होता है 441। चलिए हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, देखिए इसके चारों ओर इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर, है ना, के हिसाब से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, इतना रुपया करके जो है अभी बाड़ लगाएंगे तो खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर बाड़ का लंबाई निकाल लेंगे, बाड़ का लंबाई निकालेंगे मतलब परिमाप निकालेंगे। तो इसका जो परिमाप जो हो जाएगा, एक साइड का हो गया कितना 21 हुआ, तो एक साइड का जब 21 हो गया तो चारों साइड का कितना होगा 21 गुना 4, तो 21 गुना 4 कितना हो जाएगा, ये 84 हो गया, 84। और किस रेंज से निकालना है आपको 2.25, इतना करके, इतना रुपया करके, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पर क्या करना है, अब गुना कर देना है, ठीक है। देखिए 84 का डबल कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 8, और ये 8 दूना 16, 168। अगर 2 रुपया करके लगेगा तो 168, ठीक है। फिर 25 पैसा करके ना 84 का, तो 25 पैसा करके फिर ऐड कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट भी आप गुना कर सकते हैं। तो 25 पैसा यानी कि 1/4 होता है, 4 से जब जैसे ही काटेंगे वही 21 आएगा, क्योंकि 21 को गुना किए तो 84 हुआ है, ठीक है। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, ये 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 189 आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऐसे ही आप सोच सोच के जल्दी जल्दी आपको बनाते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ए 5000 बी को 2 वर्षों के लिए और 3000 रुपया सी को 4 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज की दर पर ऋण दिया है ना। ये जो ऋण जो दिया है कैसे दिया बोल रहा है, ए बी को जो दिया है कितना दिया है 5000 रुपया दिया है 2 वर्ष के लिए, है ना, और सी को जो दिया है 3000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए दिया है, ऋण दिया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ब्याज के रूप में दोनों को कुल इतना रुपया प्राप्त हुआ, ब्याज जो इतना रुपया प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सिंपल है, हम लोग का जो ब्याज आता है उस ब्याज को हम लोग निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है PRT/100। तो पी जो दे रहा है ये 5000 रुपया दे रहा है ना, ये हो गया मूलधन, मूलधन गुना यहाँ पर देखिए समय गुना दर, दर तो आपको निकालने बोल रहा है तो आर ले लेते हैं बाई 100, ये आपको ब्याज मिल गया। दूसरा क्या होगा, फिर ब्याज मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये 3000 से, तो 3000 गुना 4 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा आर बाई 100 हो जाएगा। दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो इसका जो है टोटल ब्याज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है कि 2200 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको केवल आपको सॉल्व करना है, ये 0 0 कट जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 50 दूना 100, 100 आर हो गया, इधर कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 120 आर हो गया, इक्वल टू 2200। इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 220 आर इक्वल टू हो गया 2200। इसको काट देते हैं, तो जैसे ही काटेंगे तो आर बराबर कितना हो गया 10, यानी कि 10% आंसर हो जाएगा। आर आपको निकालना था, ये देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सिंपल, केवल आपको सॉल्व करना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए किसी परीक्षा में कुल छात्रों में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए मीन्स फेल हुए, 20% जो है अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, और क्या है फिर 5% दोनों में है। तो ये डायग्राम से बना लेते हैं हम लोग, है ना, वेन डायग्राम से बना लेते हैं। क्या करते हैं
कि एक तरफ जो है हिस्ट्री वाला लेते हैं, दूसरा तरफ जो लेते हैं क्या दिया हुआ आपको, हिंदी है ना। तो ये हिंदी वाला हो गया, तो हिंदी दिया हुआ है, और दूसरा जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है ना। अब क्या बोला गया है कि ये जो डाटा जो हम लोग का बन रहा है, ये डाटा फेल का बन रहा है। किसका बन रहा है, फेल का। क्योंकि कुल छात्रों में 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण फेल, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण, और दोनों में ये 5%। तो दोनों में 5% है, तो बीच में रख लेंगे कितना हम लोग, 5 रख लेंगे, दोनों का 5 हो गया। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 15% हिंदी में और 20% इतिहास में। तो इतिहास तरफ जो है, तो इतिहास में यहाँ कितना आना चाहिए कि टोटल 20 होना चाहिए, तो यहाँ 15 आना चाहिए। देखिए इतिहास के अंदर में है कितना है, 20 बोला गया था, तो 20 है। देखिए अब हिंदी के अंदर में कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तो 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है। अब जिसे फिर से मिला लीजिए कि इतिहास में 20 आना चाहिए, इतिहास के अंदर में 20 है, हिंदी के अंदर में 15 आना चाहिए, 15 देख लीजिए, दोनों के अंदर में 5 है। तो टोटल जो ये फेल हो गया, तो फेल वाला टोटल कितना हो गया, इसको देख लेते हैं। 15 5 20, 20 और 10 30, 30 फेल हो गया। तो पास कितना हुआ, 30 अगर फेल हुआ तो पास हो जाएगा कितना, 100 माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। ये 70% आपको अनुत्तीर्ण हो, सॉरी उत्तीर्ण हुआ है ना। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर देख लीजिए 70% ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए इसमें मेन बात क्या है कि किसका कहाँ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को केवल आपको खोजना है। ठीक है, टाइम टेकन तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को लग जाएगा, ऐसे प्रोसेस में जाएंगे तो छोटा छोटा आपको जल्दी से बनाना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चे हैं ना का उम्र का योग 50 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप लोग ये सब्जेक्ट अगर पढ़े रहेंगे, जैसे एज चैप्टर अगर किए रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 5 बच्चा है, 50 वर्ष का योग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो एवरेज जो आएगा, यानी कि बीच वाला, 5 बच्चा है तो बीच वाला 3 का अंतर है, यानी कि बीच वाला जो हो जाएगा यहाँ पर 50/5, यानी कि बीच वाला हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 साल का होगा। उससे पहले आपको छोटा वाला बोला, उससे पहले जो होगा क्या होगा, वो 3 वर्ष कम होगा, 3 वर्ष कम होने से 7, उससे पहले वाला 3 वर्ष कम होने से 4, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, 4। लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, जिनका नहीं बना है उसके लिए देखिए। तो अगर बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे प्रोसेस में, कि सबसे छोटा जो बच्चा है उसको नहीं जानते हैं तो x, उससे बड़ा वाला कितना होगा x+3, उससे बड़ा कितना होगा x+6, उससे बड़ा कितना होगा x+9, उससे बड़ा कितना होगा x+12। जितना आपको बच्चा बोला गया, कितना, 5 बच्चा, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब सबका योग बोला है 50 बोला है, तो सबको जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो सबका योग होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इसके बराबर ये चीज़, ये 50 आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसके बराबर जैसे ही 50 हो गया, सिंपल आप ऐड कर देंगे, तो x कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो गया। इसको ऐड कर लेंगे, 3 6 9 हो गया, 9 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 माइनस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू निकल गया कितना, 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 ईयर्स ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर अब अगला नेक्स्ट होगा 9। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाने पर, एक आयत है, आयत का क्या होता है कि हमेशा देखिएगा क्वेश्चन इसका जब भी मैक्सिमम आता है तो लंबाई को इतना % बढ़ाया जाए, चौड़ाई को इतना % बढ़ाया जाए, तो कुल क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगी, ये चीज बोला गया है। अब बोला है देखिए कि एक ही बार दिया हुआ, लेकिन बोला प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए। लेकिन जब आयत के जगह में आपको वर्ग रहता है, आयत के जगह में वर्ग रहता है, तो क्या बोलता है कि एक ही बार बोलता है। इसी तरह से तो बार बार बताए हैं कि आयत एक वर्ग है, आयत क्या है, एक वर्ग में आता है, लेकिन वर्ग एक आयत नहीं है, लेकिन आयत एक वर्ग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जैसे आपको जैसे ही 20% बोला है प्रत्येक भुजा, तो यहाँ पर ले लीजिएगा 100, 20% बढ़ेगा तो 120 हो जाएगा, फिर 120 का 20%, तो 120 का 20% हो जाएगा। निकाल लेंगे हम लोग, 120 का 20% जितना होगा
12 दूना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 जैसे ही हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 144। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 44% आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए। तो एक आयत ले लीजिएगा, हम अभी ये बता रहे हैं क्या होता है कि वर्ग को आयत कह सकते हैं। आयत में क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो देख लीजिए आमने सामने की भुजा बराबर है, तो जैसे ही आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो ये वर्ग एक आयत है। अब इसका लंबाई चौड़ाई सब ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 10-10 करके। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा देखिए 100 होगा ना एरिया। अब इसका प्रत्येक भुजा बोल रहा है, प्रत्येक भुजा मतलब आपको जो चारों तरफ जो है ये बढ़ेगा, है ना। कितना करके बढ़ेगा 20%। तो 10 का 20%, 10 का 20% कितना होता है 2। तो 2 बढ़ेगा तो इधर भी 12 इधर भी 12। तो अब इसका जो क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब 144 हो गया, मीन्स 44% वृद्धि हुआ। तो ये 44% आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है देखिए, अनिल ने हिसाब लगाया कि अपनी कार से 60 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 45 मिनट लगेंगे, है ना। अनिल क्या हिसाब लगाता है कि अगर वो 60 किलोमीटर जाता है तो उसको 45 मिनट का समय लगता है, 45 मिनट। ये 60 का स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट में पहुंच जाएगा। यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी जाए, कम कर देंगे तो वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो एक्चुअली में तो हम लोग को तो यहाँ चाल नहीं मिला हुआ, तो सिंपल हम लोग पहले क्या कर लेंगे, चाल निकाल लेंगे कि उसका चाल कितना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी दिया हुआ कितना 60 बट्टा समय दिया हुआ कितना 45 मिनट। देखिए चाल जो होता है एक तो किलोमीटर पर आवर में होता है या फिर मीटर पर सेकंड में होता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखेगा हुआ देखिए 60 किलोमीटर और ये मिनट है, मतलब किलोमीटर पर मिनट हो जा रहा है। तो ये मिनट को आप घंटा में चेंज कीजिएगा बाई 60, यानी कि 60 चला जाएगा, इधर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 15 से काट देते हैं, 15 तिया 15 चौके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 चौके, इसको फिर काट लीजिए 3 दूना ना, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर हो गया, चाल हो गया, है ना। ये जो चाल हुआ अनिल जिस हिसाब से जाता है उसकी कार की चाल निकल गया कितना 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया वो चाल। अब बोल रहा है यदि उसकी कार की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो चाल जो है अब जो है, अब ये तो पहले का था, ये पहले का था, अब जो होगा क्या होगा, चाल क्या होगा कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे, ये 80 में से आप कितना कम कीजिएगा 15 कम कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 65 किलोमीटर पर आवर होगा। अब इसी का स्पीड से जाएगा बोल रहा है, तो वह दूरी कितना था 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो सिंपल समय बराबर क्या होता है देखिए, समय बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गया 60 बट्टा हो गया देखो ये चाल। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ देखिए ऑप्शन मिनट में दिया हुआ, ये तो किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर है ना। इसको काट लीजिए, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया। इसको जब मिनट में चेंज करेंगे इनटू क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 12 छक कितना हो गया 72, यानी कि 720 बट्टा हो जाएगा 13। 13 से हम लोग काट लेते हैं, 13 पच्चे कितना हो जाएगा और 65। हाँ 13 पच्चे हो जाएगा 65 हो गया, बच गया कितना फिर 7, फिर 13 पच्चे 65, 55 आसपास। चलिए ऑप्शन बी, इतना करके भी आप आंसर कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट भी निकाल लेंगे। यहाँ पर जैसे 13 पच्चे कितना हुआ था 65, 5 बचा था, 13 तिया फिर 39 आ जाएगा आपको। ठीक है, ये 38 ये आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान देते हुए आपको चलना है ना। चलिए ये 10 क्वेश्चन था इस सेट का, ये 10 क्वेश्चन था। ठीक है, आपको इसी तरह से आपको 10-10 ही बनाते हुए चलिए, केवल आपको ये चीज़ रिवीजन करना है, बाद बाकी भी सब्जेक्ट आपको देखते हुए पढ़ना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इधर एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। देखिए सेकेंड फेज में आए या थर्ड फेज में आए, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची भुवनेश्वर, ये आपका अभी बाकी है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।